राधा 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 राधा। वायु पूरे खींचते चले जा रहे, बंद कर। अब अंदर ही राधा 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 राधा। बहुत जोर का प्राणायाम हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। नाम जप करते हुए वायु खींची में रोक लिया, कोई नाक वाक पकड़ने की जरूरत, फिर छोड़ दिया, फिर खींच लिया, फिर बंद करके नाम जप कर रहे, फिर छोड़ दिया। इसे अंतर कुंभक कहते हैं। और राधा 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 कहते हुए पूरी प्राणवायु बाहर निकाल दी, रोक लिया, बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया, और फिर नाम जप करो, देखो प्राण व्याकुल होंगे एकदम। फिर जोर से खींचा, छोड़ दिया, फिर रोक लिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर खींच लिया। इसे वाह्य कुंभक कहते हैं। वाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक। ये बिल्कुल सरल है, इनसे प्राणवायु का संसर्ग, खूब भजन होता है। अधिक से अधिक नाम जप करते हुए खींच लिया, रोक लिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर छोड़ रहे, नाम जप करते हुए, फिर खींच लिया, फिर रोक लिया, फिर छोड़ रहे। ऐसे छोड़ दिया, एकदम वायु निकाल दी, फिर रोक लिया, फिर खींच लिया, फिर छोड़ दिया। बाह्य और आंतरिक कुंभक आराम से बैठे बैठे, और 5-7 बार ऐसे जोर से दोनों नाक से खींचा, फिर बिना रोके छोड़ दिया। इसे आप देखेंगे एकदम दिमाग शांत। ये ब्लड प्रेशर पर भी बहुत असर करता है, ब्लड प्रेशर को सम लाता है। बिल्कुल सहज है। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है शरीर स्वस्थ रखने के लिए कुछ मिनट प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। खुली वायु में, छत आदि में बैठ करके ऐसे शांत भाव से थोड़ी देर प्राणायाम, और फिर कह रहे प्रत्याहार, इंद्रियों का निर्विषय करना। अब शास्त्रीय पद्धति में तो चतुर्मास में लागू हो रहा है, आगे से भी चतुर्मास कल से लागू हो गया। कल एकादशी थी, आज एकादशी, आज या कल ही थी, कल थी, एक लागू हो गया। अब जो वीतराग परमहंस सन्यासी जन वो 4 महीने एक ही जगह रहते चातुर्मास से, और इसमें व्रत होता है एक बार आहार 24 घंटे में, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास में जो पाचन तंत्र है वो कमजोर होते हैं, पाचन तंत्र कमजोर होते हैं, इसलिए एक बार भोजन प्रसाद पाने के लिए ऋषियों ने पद्धति रखी। बहुत बढ़िया स्वस्थ शरीर रहेगा। अब तो एक बार क्या, चिड़ियाओं के जैसे चुगती हैं, ऐसे कई बार चुगते रहते हैं लोग। संसारी आदमियों को तो देखो थैले में ऊपर पड़े रहते, खुरखुर ऐसे की ऐसे चबाते रहते, पानी पीते रहते, पता नहीं कौन सा मतलब योग चालू है उनका। यहाँ लोग कुछ ना कुछ पीते ही खाते रहते। अरे कितने लोग हैं पानी की बोतलें नहीं छोड़ते, प्रणाम भी करेंगे तो बोतल को आगे करके, ऐसे बिस्लरी की बोतल आगे करके प्रणाम करेंगे। अरे भैया कितना तुम चिड़िया हो क्या? एक बार पी लो तो 2-4 घंटे के लिए तो तुम मरोगे नहीं, उतने के लिए तो तसल्ली रखो। ये बार बार जो चुगना है, हम आपको बताएं, डॉक्टर पार्थिव शरीर के होते हैं, और पार्थिव शरीर स्वस्थ रहता है अध्यात्म से। आप इतनी बात समझना। प्रत्याहारम, दिमाग स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, तो शरीर चाहे जितना स्वस्थ हो आनंदित रहता है, ध्यान रखना। और दिमाग अस्वस्थ है तो चाहे जितने स्वस्थ हो कुछ काम नहीं। एक खान पान में थोड़ा संयम करो। हाँ, कैसे कैसे लोग पसंद क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे पसंद कर। अरे सुंदर दाल रोटी बनाओ, घी से चुपरो, अपने शुद्ध घी जहां से मिला हो गौशाला आदि से, भगवान को अर्पित करके नाम कीर्तन खाओ, देखो बुद्धि शुद्ध होगी। हमें लगता है कि बहुत आहार पर सावधानी रखनी चाहिए, आहार शुद्ध रहेगा। प्राणायाम व्यायाम जरूर होना चाहिए, सुनो जरूर होना चाहिए, हम कहते हैं जरूर होना चाहिए। गांव की माताओं बहनों को कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी भी विषय में। क्यों? 4 बजे से सुबह शुरू होती, श्री राम जय जय राम, चक्की में 5 किलो आटा पीसा, बाजू बन रही 5 किलो आटा, और सब हष्ट पुष्ट मेहनत करे, सब बलवाल। अब यहाँ 1-2 भी, वो भी ब्रह्मचर्य परिपक्व, फिर गृहस्थी में गए, खूब मेहनत। कुएं से पानी खींचने के लिए 30-40 हाथ कुआं,
पानी खींच के 5 बाल्टी 10 बाल्टी ना, एकदम मस्त शरीर। अब चारा बैलों को काटना है हाथ से, एकदम पुष्ट। अब यहाँ भैया सब काम बटन वाले हैं, गुरु पानी चढ़ के टंकी में पहुंच गया, तुम्हें वहीं दरे में पानी मिल जाएगा। चक्की में बटन भी पिस गया, वो स्टार्ट की, ट्रैक्टर खेती हो गई, मेहनत का काम नहीं रह गया। तो हमारी प्रार्थना है सब सत्संगियों से कि चाहे वृद्ध शरीर हो, 10 मिनट तो प्राणायाम कीजिए, 10-15 मिनट थोड़ा इधर उधर हाथ पैर हिलाइए, 1-1.5 किलोमीटर चलिए, जरूर चलिए, तो आपकी दिनचर्या बनेगी। देखो, यदि आप शरीर को व्यायाम और दौड़ भाग में नहीं लगाते हैं तो सबसे पहली बीमारी का नाम है कब्ज, और यही हर बीमारी की मां है। पेट साफ रखने के लिए प्राणायाम, व्यायाम और आहार पर संयम, पवित्र आहार, सात्विक आहार, थोड़ा आहार, बहुत सुंदर साधना बनेगी, बहुत सुंदर आहार। देखो, आलू, दही, चावल, बैंगन, भिंडी, ऐसे कई पदार्थ हैं जो बहुत साधना में ये गैस बनाने वाले, कब्ज बनाने वाले, बादी करने वाले, वायु कारक हैं। ये हम लिखे थे डायरी में अपनी। फूल गोभी, मूंगफली और पिस्ता बादाम तो जरूरत है नहीं है साधक को। पिस्ता बादाम की जरूरत क्या है? खाए को जरूरत है, पिस्ता बादाम की जरूरत है। अरे जितना बन रहा है वही पुष्टता में चलता रहे, संयम से चलता रहे। हलवा बादाम पिस्ता की साधक को जरूरत नहीं। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम, और विचार करो सत्य वस्तु क्या है। शरीर थोड़ी है सत्य वस्तु, भोग थोड़ी है सत्य वस्तु, तो परमात्मा है। विधि पूर्वक जाप्य समेत समाधि विधानम, विधि पूर्वक जाप करो, नियम पूर्वक जाप करो। जो गुरुजनों ने नियम दिया उसका विधान से जप करो। 11 माला में अंतर न होना चाहिए, चाहे आप और बढ़ जाओ, 50 माला बढ़ जाओ, सौभाग्य है, पर 11 माला तो नियम पूर्वक करना चाहिए। जो दीक्षा लिए हैं कम से कम जो गुरु आज्ञा उसका तो पालन करे। तो कह रहे जाप्य समेत समाधि विधानम, कुर्ववधानम, महदवधानम। समभाव ये भगवत स्वरूप है। भगवान नाम जप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए महान निश्चय कर लो कि इसी जन्म में समता की प्राप्ति करके हमें भगवत साक्षात्कार करना है। नाम जप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम जप अमृत है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए पूरे सत्संग का सार है। जितना आप जानते हो उसका प्रयोग तभी कर पाओगे जब नाम जप होगा। खूब नाम जप करो। जो तुम्हें गुरु ने नाम जप दिया है उस पे रति करो, बार बार उसी नाम को जप करो। जो नियम दिया उसका तो पूरा निर्वाह करो। इसके अलावा और लोभ, जैसे कंजूस आदमी हो, रुपये का प्रिय रखना वाला भाव हो तो ओवर टाइम करता है, ऐसे ओवर टाइम नाम जप करो। फिर देखो कैसा आनंद। अरे जब मंगल भवन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या चीज दुर्लभ रह जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन का सार, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति राग ना होने पावे, निरंतर नाम जप करो। और पापाचरण से बचने के लिए सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, गुरुजनों के वचनों पर ध्यान दो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। और वो शुद्ध बुद्धि दृढ़ निश्चयी तो पापाचरण बंद हो जाएगा। खूब नाम जप करो। सार बात नाम जप है। जितना भजन करोगे उतना ही सब ज्ञान विज्ञान आपके अंदर प्रकाशित होता चला जाएगा। उतना ही ये माया भगवती माँ की तरह दुलार करेंगी। आपको कुछ चाह नहीं करनी पड़ेगी, चाह के पहले व्यवस्था हो जाएगी। यदि खूब नाम जप कर रहे हो तो देख लेना आप, और नाम जप नहीं करोगे तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।